हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ देखो, अभी तक हम जब भी रशिया यूक्रेन की वॉर को स्टडी करते थे या बात करते थे इसके बारे में, तो रशिया जो है काफ़ी हेवीली बॉम्बिंग करता था। इसके अलावा हम ये बात करते थे कि रिसेंटली यूएसए ने जो है अपना जो लॉन्ग रेंज वेपन है वो दे दिया है यूक्रेन को। रिसेंटली हमने ये भी देखा था। लेकिन देखो, अब अगर आप देखोगे तो पूरा जो वॉर है साइबर वॉरफेयर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। पहले भी कई सारे जो है रशिया के ऊपर अटैक हुए कि रशिया की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे यूक्रेन चुरा ले रहा है। कई सारे जो है अटैक किए गए और मुझे ये सोच के लगता है कि रशिया जैसा देश इन सब अटैक को यहाँ पे डिफेंड भी नहीं कर पा रहा। ओपनली यहाँ पे इनके टेलीविजन का जो नेटवर्क है उसको यहाँ पे हैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ दिखा दी जाती है। और अब जो रशिया का रेडियो स्टेशन है उसको जो है यूक्रेन ने रिसेंटली हैक कर लिया। और यहाँ पे हैक करने के बाद जो एक रशिया का फेमस सॉन्ग है उसको यहाँ पे प्ले किया। उसके बाद यूक्रेन का जो नेशनल एंथम है उसको भी जो है यहाँ पे प्ले किया। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उस वीडियो को देख लो जो कि ट्विटर पे आज के समय आपको ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми इस तरीके से सडनली जो है रशिया के एफएम पे एकदम से आपको यूक्रेन का जो है यहाँ पे नेशनल एंथम सुनने को मिलेगा। और एकदम से ये यहाँ पे प्ले हो गया। यूक्रेन ने रशिया का जो रेडियो नेटवर्क है उसको हैक कर लिया और उसके बाद अपना नेशनल एंथम जो है बढ़िया से प्ले कर दिया। और देखो, आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो काफी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि रशिया जो है टेबल पे आ जाए, नेगोशिएशन हो जाए। लेकिन वहीं यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं बाइडन, वो जो है यूक्रेन को बहुत हैवी एम्यूनेशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर हम लॉन्ग रेंज वेपन जो है यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे तो रशिया जो है टेबल पे आ जाएगा। लेकिन हाँ, बाइडन ने यहाँ पे ये जरूर कह दिया है कि हम आपको लॉन्ग रेंज वेपन प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर रशिया के अंदर एक भी लॉन्ग रेंज वेपन चला गया ना तो रशिया जो है बहुत ही हैविली अटैक कर सकता है। और देखो, जब ये न्यूज आई कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज वेपन को जो है यूज करेगा तो ऑलरेडी रशिया ने भी न्यूक्लियर ड्रिल्स को जो है यहाँ पे शुरू कर दिया है। और आपको पता होगा कि यूक्रेन का साथ देने के लिए कई सारे देश से जो है यहाँ पे लोग आए हैं। रिसेंटली डोनेट्स्क में 3 फॉरेनर्स को जो है यहाँ पे डेथ की सजा सुना दी गई। इसमें से 2 ब्रिटिश मैन है, इसके अलावा एक मोरक्को से बिलोंग करता है। तो बेसिकली ये यूक्रेन की तरफ से यहाँ पे लड़ रहे थे और इनको जो है रशिया ने कैप्चर कर लिया और इसको सेंटेंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया डेथ का। और देखो, हम तो रशिया यूक्रेन में है नहीं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन जो है उनको फेस करनी पड़ रही। सोचो, यूक्रेन के लोगों को घर से बेघर कर दिया, उनके पास स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, वो यहाँ पे बंकर्स में यहाँ पे रह रहे हैं, ज़मीन के नीचे वो छुप रहे हैं। तो बहुत ही बेकार कंडीशन जो है आपको यूक्रेन में देखने को मिलेगी। और अब तो देखो, जो रशिया की एक बहुत ही फेमस माउंटेनर है कात्या लिप्का, इन्होंने तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के यूक्रेन का जो है फ्लैग फहरा दिया और यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है कि रशिया यूक्रेन वॉर को जो है जल्द से जल्द यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। इस वॉर से किसी भी देश को कोई फायदा नहीं होना। हाँ, सिर्फ अमेरिका को होना है, क्योंकि अमेरिका दूर बैठ के जो है अपने वेपन्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और इनके सोल्जर्स भी जो है यहाँ पे नहीं मारे जा रहे। लेकिन अब ये वॉर गन और आर्टिलरी तक सीमित नहीं है। आज के समय यूक्रेन जो है कई सारे साइबर अटैक कंडक्ट कर रहा है रशिया के ऊपर। रशिया ने भी जो है यहाँ पे कई सारे साइबर अटैक किए, लेकिन यूक्रेन जो है उनको डिफेंड कर देता है। ऐसा जो है यहाँ पे यूक्रेन का कहना है। लेकिन रशिया की तरफ से अगर आप दोगे ना तो रशिया की स्टेटमेंट मैंने ऐसी सुनी नहीं कि रशिया ने जो है यहाँ पे डिफेंड कर लिया हो। और मुझे सोच के भी यहाँ पे लगता है कि किस तरीके से ये लोग रशिया का नेटवर्क जो है यहाँ पे हैक कर लेते हैं, इनके इंटरनेट पे जो है यहाँ पे घुस जाते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकालते हैं। मतलब जिस हिसाब से मैं रशिया को सोचता था कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी पावरफुल कंट्री है, लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट जो है होता हुआ नजर आ रहा है। और अब अगर आप देखोगे तो रिसेंटली यूक्रेन ने रशिया का जो रेडियो स्टेशन है उसको यहाँ पे हैक कर लिया और यूक्रेन का जो नेशनल एंथम है उसको यहाँ पे प्ले कर दिया। और ये मॉस्को टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिपेंडेंट न्यूज फ्रॉम रशिया। तो मॉस्को टाइम क्लियरली यहाँ पे ये कह रहा है, रशियन रेडियो स्टेशन हैक्ड टू प्ले यूक्रेनियन नेशनल एंथम। तो रशिया के रेडियो स्टेशन को हैक किया गया और फिर वहां पे नेशनल एंथम को जो है प्ले किया गया। और देखो, ऐसा नहीं है कि अभी जो है ये हो रहा हो,
पहले भी इनके टेलीविजन को यहाँ पे हैक कर लिया, इनके जो आर्मी के नेटवर्क है उसको यहाँ पे हैक कर लिया, कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे निकाल ली। और इस पे आपको हिंदी आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी रेडियो स्टेशन हैक, बजने लगा दुश्मन देश का राष्ट्रगान, बंद कराया गया प्रसारण। तो आज के समय दुनिया भर का मीडिया जो है इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा है। और अब ये वॉर सिर्फ गन और एम्यूनेशन तक सीमित नहीं है, अब तो ये दोनों देश जो है किसी भी चीज को यहाँ पे टारगेट करने लगे हैं। तो काफी कुछ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि हैकर्स ने रिसेंटली रशिया का जो रेडियो स्टेशन है इसका नाम है कोमरसेंट एफएम, इसको जो है वेडनेसडे को यहाँ पे टारगेट किया और इन्होंने हैक किया। उसके बाद यूक्रेन का जो नेशनल एंथम है उसको यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर दिया। इसके अलावा जो एंटी वॉर सॉन्ग है उनको भी यहाँ पे प्ले किया। जिस तरीके से मॉस्को ने, रशिया ने जो है यूक्रेन पे चढ़ाई शुरू कर दी, उसको देख के जो यूक्रेन के लोग हैं वो यहाँ पे एंटी वॉर सॉन्ग को जो है यहाँ पे बजा रहे हैं। और देखो ओपनली जो हैकर्स का ग्रुप है उसने भी यहाँ पे पहले कह दिया था कि हम यूक्रेन को जो है बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया जो भी कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। और देखो हैकर्स ने एंटी वॉर को लेके रशिया का जो बहुत ही फेमस बैंड है नोगू सिर्वेलो, इनका जो सॉन्ग है वी डोंट नीड अ वॉर, इसको जो है यहाँ पे प्ले किया। और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सरगेई लेग्रोव जो काफी हार्श स्टेटमेंट जो है यहाँ पे देते हैं, और इन्हीं की स्टेटमेंट जो है इन्होंने यहाँ पे कह दी, अ टफ गन ऑलवेज कीप हिज वर्ड। और देखो ये जो रशिया का एफएम है ना, ये काफी फेमस जो है आपको रेडियो स्टेशन देखने को मिलेगा, कोमरसेंट एफएम। बेसिकली इसी को जो है रिसेंटली हैक कर लिया। मतलब अब ये वॉर जो है गन एम्यूनेशन तक नहीं है, इसमें हमको साइबर वॉरफेयर, डिजिटल वॉरफेयर भी हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मे में अगर आप दोगे तो रशिया का जो होममेड यूट्यूब ऑल्टरनेटिव है जिसको ये रूट्यूब कहते हैं, इसको जो है यहाँ पे ऑफलाइन कर दिया गया। मतलब यहाँ पे साइबर अटैक जो है यहाँ पे किया गया जिस दिन विक्ट्री डे था रशिया का। तो रेड स्क्वायर में जब लोग यहाँ पे परेड देख रहे थे उसी समय इनका जो यूट्यूब है जिसको ये रूट्यूब कहते हैं, मतलब इन्होंने जो है अपना यहाँ पे चीज एक बना लिया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ पे सर्विसेज बंद कर दी है, तो इन्होंने अपनी चीजों को जो है यहाँ पे बना दिया। जैसे अगर आप मैकडोनल्ड्स देखोगे तो मैकडोनल्ड्स जो है रशिया में बंद हो गया, तो इन्होंने जो है अपना यहाँ पे एक नया जो अल्टरनेटिव है वो जो है यहाँ पे बना लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मई के महीने में ही यूक्रेन का जो मीडिया है उसने कई सारी फोटोज को जो यहाँ पे पब्लिश किया था रशियन टेलीविजन के चैनल पे। और यहाँ पे जो है एक चीज उन्होंने कही भी थी, द ब्लड ऑफ 1000 ऑफ यूक्रेनियंस एंड 100 ऑफ देयर चिल्ड्रन इज ऑन योर हैंड। तो बेसिकली यूक्रेन जो है कंटिन्यूसली रशिया के जो टेलीविजन चैनल है, रेडियो चैनल है, कई सारी चीजों को जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अप्रैल के महीने में हैकर्स ने जो रशिया के सर्विसमैन है उनका जो पर्सनल डाटा है उसको भी यहाँ पे लीक कर दिया था। तो करीब 1,20,000 जो रशिया के सर्विसमैन हैं जो कि यूक्रेन से लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो कल्चरल मिनिस्ट्री, सेंट्रल बैंक, कम्युनिकेशन रेगुलेटर जो हैं, उन सब के डाटा को जो है यहाँ पे रिलीज कर दिया था। तो मेनली आज के समय आप ये कह सकते हो कि ये जो पूरा वॉर है ये सिर्फ गन और एम्यूनेशन तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि रशिया जो है यहाँ पे और ही बड़े कदम उठा ले। और देखो सिंपली मैं एट लास्ट ये कहूंगा कि यूक्रेन ने क्लियरली यहाँ पे ये कह दिया कि हम जो है आखिरी सांस तक यहाँ पे लड़ेंगे। और यूक्रेन के जो नागरिक हैं उनका आप जज्बा देखो कि वो बिल्कुल जो है अपने देश के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।